है बहुत कि बढ़िया। पहली जो फिंगर हम रखते हैं वो सर वातज प्रॉब्लम्स के लिए देखा जा सकता है। उसमें जो सर नाड़ी है वो सर्प की तरह चलती है। वेरी और जो नाइस। सेकंड फिंगर है कि सर वो पित्तज प्रॉब्लम्स उससे जानते हैं, उसमें सर मेढक की तरह चलती है। और जो थर्ड है सर कफस के लिए, वो सर थोड़ा स्लो चलती है और वो सर जोंक की तरह चलती है। तो ये आपने अपने दादाजी से आपने सीखा है? ये दादाजी ये थे ना आपके पिताजी? सर बाबा जी, सर पापा भी आयुर्वेदिक बाबा जी प्रैक्टिस बोले करते तो हैं। दादाजी, दादाजी है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपने आपको लगता है कि ये डायग्नोसिस में ये मदद कर सकती है, इसलिए आप सीखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम जैसे आपको देखा भी है, जो कई पेशेंट आते हैं तो उनका पहला यही रहता है कि हम आपको नहीं बताएंगे, पहले आप हमको बताइए हाथ देख के। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपकी बिल्कुल सोच सही है, क्योंकि अ, एक चिकित्सक होने के नाते यदि आप अगर आप अपने रोगी की रोग परीक्षा में आपका बहुत जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि आप उसको काफ़ी हद तक यदि आप उसकी समस्याओं को आप यदि नाड़ी को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो उस रोगी का आपके प्रति बहुत, बहुत, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और एक चिकित्सक होने के नाते, जैसा आपने बताया कि आप अभी से अगर इसका अभ्यास करेंगे, तो आप निश्चित मानिए कि आप थोड़े समय बाद आप इसमें सिद्धहस्त बन जाएँगे। तो मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि आप जो है रुचि लेते हैं, और आज केवल और केवल परिचय है आपका और हमारा संवाद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर मेरी इन लाइव क्लासेस को आप जॉइन करेंगे। जी। यस, थैंक यू सर। अब मैं आगे आता हूँ। अब हमारे साथ यहाँ पर अ, माधव जी हैं। माधव जी आपका माधव जी तो शायद मुझे लगता है कि ये हमारे जानने वाले हैं। माधव शर्मा जी तो नहीं है ये? मोना जी, मोना जी बताइए आप अपना परिचय। मोना जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मोना जी अनम्यूट करिए। योगिन जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, क्योंकि आज परिचयात्मक सेशन है। हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं और आप क्यों सीखना चाहते हैं। ये 3 सवाल होते हैं हमारे। हेलो। मोना जी और योगिन, योगिन नाम से दिख रहे हैं आप, योगिन YOGIN। योगिन आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी सर। जी, अपना कहाँ से हैं आप, अपना नाम और आप क्या करते हैं? जी सर, मैं डॉक्टर योगिन पटेल गुजरात से बोल रहा हूँ। आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा-सा आवाज़ में। जी सर। हेलो। हाँ, बोलिए। जी सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात में कहाँ से हैं आप योगिन जी? गुजरात में गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ से जी। सर। और मैं आयुष की पोस्ट पे गुजरात में काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और मेरा क्लास आपका बार-बार माइक म्यूट हो जा रहा है, आप माइक को अनम्यूट करिए ना। हेलो। जी। जो बाहर जाओ। हेलो। जी, जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, पहले 2 बार मैंने ज्वाइन किया था, पर ड्यू टू जॉब वर्क हर बार लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पा रहा था सर। तो क्या आप इस बार कर पाएँगे आप? हाँ, मैं पूरा ट्राई करूँगा। और मैं ऑफलाइन वीडियो तो सारे देखता रहता हूँ सर। रात को नहीं, लेकिन जब फ़ायदा नहीं होगा उसका, जब तक अगर आप लाइव पर नहीं जॉइन करेंगे तो आप सीख नहीं पाएँगे। भी श्योर सर, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा, जैसे कि हर रोज लाइव हो सके। जी सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़ सीख पाएँगे। श्योर सर। चलिए, अनु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनु जी आपका परिचय, आप भी अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं? जी। Yes, sir. Hello. जी, नमस्कार। I'm जी। Dr. Namaskar, sir. I'm Dr. Anu from Delhi. So I'm practicing in Delhi only. So I did my BMS from Bangalore, Rajiv Gandhi University, Shri Kalabareshwar Ayurvedic Medical College. Yes, So yes. I'm practicing here in Delhi, and to enhance my practice and to gain knowledge, because we don't get this sort of knowledge what you're imparting through Ayurved General. We didn't get it in college, sir. So we Sure. are lacking Yeah, I know, behind, sir, I know. till now. Yeah. So thank you so much, sir. I'm continuously watching Sambhasha, Vaidya Sambhasha. Yes, yes. So
Thank you for this opportunity that you are giving this opportunity for us for pulse diagnosis के लिए आप हमें डेफिनेटली अनु जी निश्चिंत रहिए, आप हमारे साथ बस आप ये कमिटमेंट करिए कि आप लगातार 5 बजे शाम को इसमें आप रेगुलर रहेंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली रेगुलर रहेंगे तो भी तभी आपको आनंद आएगा, इसको सीखने का मजा तभी आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अनु जी दिल्ली से हैं, प्रैक्टिस करती हैं और अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए वो हमारे साथ नाड़ी विज्ञान की कक्षाओं में आती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि नाड़ी विज्ञान का ये 10वां बैच है हमारा, और हम मर्म इसी प्रकार से मर्म का हम 16वां बैच हम पढ़ा चुके हैं। 16 बैचेस ऑफ मर्मास एंड 10th बैच ऑफ द पल्स। यानी इतने डॉक्टर्स हमने इन ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम उम्मीद करते हैं शाम के 5 बजे आप हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हमारे साथ आगे कुछ लोग और हैं। मैं नाम एकता सिन्हा जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। आज केवल परिचय का सेशन है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग सीख रहे हैं वो कहाँ से हैं, वो क्या करते हैं, ये जानना जरूरी है। जी एकता जी, एकता जी अपना परिचय देंगी आप? आई थिंक दैट वो कनेक्ट नहीं है प्रॉपरली। अश्विनी अश्विनी जी आप अपना परिचय दे सकते हैं। डॉक्टर आजरा जुड़ते हैं हमारे साथ। शायद ये डॉक्टर आजरा तो मुझे लगता है ताहिरा जी हैं शायद, या कोई और हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आजरा जी कहाँ से हैं आप, और थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। जी जस्ट लेट इंट्रोड्यूस। या जी, मैं डॉक्टर अजरा नडियाद गुजरात से। वेरी नाइस, यू आर फ्रॉम नाडियाड गुजरात and are you a BMS? जी BMS। वेरी नाइस। एंड सो आप जो है वो देखिए हमारे साथ आजिरा जी, देखिए ताहिरा जी जर्मनी से हैं हमारे साथ, वो भी नाड़ी सीखती हैं, और आजिरा हमारे साथ नाडियाड गुजरात से हैं, BMS हैं, वो नाड़ी सीखती हैं। तो आजिरा जी आप क्यों सीखना चाहती हैं, थोड़ा सा आप हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप बताएंगी? अब क्यों सीखना चाहती हूँ तो नहीं कहूंगी, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हाँ। के लिए और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है और आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। थोड़ा बहुत नॉलेज अगर है तो थोड़े बहुत में काम वैसे भी नहीं बनने वाला, हर चीज का कुछ डीप या कुछ लॉजिक पता होना चाहिए तो जरूर। और अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो सीखना चाहिए। प्रैक्टिस करती हैं? जी हाँ, प्रैक्टिस करती। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो आजिरा जी ने कहा कि कोई भी चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि नॉलेज इज एसेंशियल। और आपको इस क्लास की जानकारी कैसे मिली आजरा जी? और डॉक्टर जया है जिन्होंने आपका क्लास अटेंड किया। जो डॉक्टर जया जी यहीं पर हैं, डॉक्टर जया साहू ना? हाँ जी, अब वो यहाँ है, अभी उनका भी परिचय लेंगे। चलिए डॉक्टर जया जी, और डॉक्टर एक प्रीति बोरा जी हैं, उन्होंने ये अंकिता कोठारी जी और दीपिका मेहता जी को भी बताया। यानी कि ये क्लासेस कई लोगों ने अटेंड किए हैं और वो बताते हैं दूसरे को, ये अच्छी चीज है, इट्स वेरी नाइस। आज केवल हमारा परिचयात्मक सेशन है, हम आपको इसमें मॉड्यूल बताएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे आपको ये बताएंगे, तो आप हमारे साथ। लेकिन आजरा जी एक कमिटमेंट हम ये चाहते हैं कि हमारी ये क्लास 5 बजे होती है रेगुलर लाइव, तो 5 बजे अगर आप रोज हमारे साथ जुड़ेंगे तब भी फायदा होगा। एक्चुअली हाँ, मैं आप पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम मांग लूंगी आपसे, बिकॉज 5:30 को क्लिनिक जाती हूँ, तो शायद 5 मिनट बीच में गैप प्रयास करिएगा कि 5 बजे से आप 30 मिनट्स अटेंड करिए। नहीं, मैं 5 बजे से अटेंड करूंगी पूरा जब तक है, पर वो बीच में 5 मिनट मुझे क्लिनिक जाने में लगेंगे, बस मैं वो 5 मिनट बीच में मांगूंगी। आपको हम उतना अलाउ करते हैं, ठीक है? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हमारे साथ ये अभी थी आजरा जी, अब हम आगे परिचय लेते हैं। पूर्णिमा जी आप अपना परिचय दीजिए। पूर्णिमा जी ने शायद दिया है आई थिंक परिचय। पूर्णिमा जी। जी सर, गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर पूर्णिमा सिंह। जी पूर्णिमा जी कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए जी। सर मैं अभी तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालोद में एलोपैथी यूनिट में आयुष विंग इंचार्ज हूँ। वेरी नाइस। और जी मेरा MD उज्जैन का है सर। उज्जैन में कौन से कॉलेज से? धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज से। जी सर, आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है सर, आप बहुत मोस्ट सीनियर थे हमारे। आप हमारे मोस्ट सीनियर थे सर एग्जाम जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने BMS रीवा से किया हुआ है।
जी, तो मैं आपसे एक ही कमिटमेंट चाहूंगा कि हम शाम को 5 बजे रेगुलर इस क्लास को लेते हैं, तो आप जरूर इसमें रेगुलरली आइए। हरजीत कौर जी मोहाली से हैं, वो कहती हैं कि रेगुलरली क्लास जी ज्वाइन सर, ये करता NB9 मैंने क्लियर करना चाहती हूँ। जी जी ठीक है। तो जी सर। हरजीत, आपके बेटे का एग्जाम है, कोई बात नहीं, आप कल से ज्वाइन करिए, कल से ही होगी। मैं लेकिन रेगुलर करिए। एकता सिन्हा जी, आप कहाँ से हैं? आप अपना परिचय दे देंगे। एकता जी कनेक्ट नहीं है वो। शीतल भोयार जी, आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं और क्या करते हैं? सर मैं थोड़ा सबको जानकारी हो जाएगी। महाराष्ट्र नागपुर से। जी, सर महाराष्ट्र नमस्ते, से। मैं महाराष्ट्र नागपुर से। नागपुर। तो शीतल भोयार जी महाराष्ट्र नागपुर से हैं। हाँ और सर। जी, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 बजे रेगुलर इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से आप इस क्लास में ज्वाइन करेंगी, है ना? जी ये जी मुझे सर। उम्मीद है रेगुलरली आप कहीं तो ही Yes, सीख sir. पाएंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। मेरे साथ और भी हाँ लोग सर। हैं, मैं उन सबका थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। नवदीप नागपाल जी, आप शायद आपने मेरी तारीफ करी थी, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वो मान दिया। आप अपना परिचय दीजिए और लोग भी जानेंगे आप कहाँ से हैं। जी मैं गुरुजी मैं गुड़गांव से हूँ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल सुन रहे हैं, बुलंद आवाज है, बताइए। हाँ जी, मैं गुड़गांव से हूँ। और सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, क्योंकि थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, पर थोड़ा सा ये मैं बीच बीच में इंटरप्ट हो सकता हूँ, क्योंकि मैं क्लिनिक पे बैठ जाता हूँ 5 बजे। कोई बात नहीं, आप अपने क्लिनिक तो पे अपना मोबाइल पे कनेक्ट कर जी लीजिएगा जी गुरुजी, और वहां मैंने से कहा आप सुन आपको। सकते हैं। जी मैं गुरुजी, आपका मैंने कहा ये आपको ये टाइमिंग बात ऐसा है मैं कि बता लोगों दूं। को अधिकांश क्लिनिक का टाइम होता है। हाँ जी। मेरे पर पास भी मेरे पेशेंट्स अंदर, आते रहते हैं इस वक्त, हाँ लेकिन जी बस मेरे ये मैं कहूंगा कि आप अपनी मोबाइल या डिवाइस पर आप इसको जरूर लाइव जरूर आप लेक्चर सुनिए, है जी ना? जी गुरुजी। तो हाँ चलिए, नवदीप नागपाल जी हमारे साथ हैं, हमने उनका परिचय लिया। इसके बाद शांता कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ, उषा तवानी जी का नाम बहुत कॉमन है। शांता कुमार जी, आप अपना परिचय, शांता कुमार ही होंगे शायद आप, क्योंकि KUMA आ रहा है, उसके बाद आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर शांता कुमार फ्रॉम उड़ीसा। अब देखिए, उड़ीसा हमारे साथ है, नाडियाड हमारे साथ है, पूना हमारे चिकित्सक हमारे साथ हैं, पंजाब से हमारे चिकित्सक हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है इस वक्त। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक कपूर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और अभी भाग्या मैया जी भी जुड़ गई हैं। भाग्या मैया जी, आप भी अपना परिचय दे दीजिए तब तक। आप सुबह हमारे साथ मर्म प्राणासन के सेशन में भी आती हैं। जी सर। थोड़ा सा आप कहाँ से हैं, आप अपना परिचय और लोगों को दे दीजिए। मैं बेंगलुरु से, मैं मरमा एडवांस में आती हूँ। हाँ, मर्म एडवांस में भी आते हैं, और आप सुबह मर्म प्राणासन भी करते हैं हमारे साथ। जी जी, हाँ, तो आपको अच्छा लग रहा है मर्म प्राणासन करना? अच्छा लग रहा है, चलिए, इसलिए बहुत आती बढ़िया, हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप उसको रेगुलर करेंगे, अभी हमारे साथ लगा रेगुलर चलेंगी। और जी नाड़ी जी की ये कक्षा हमारी 5 बजे शाम को होती है रेगुलर। तो आई होप दैट आप हमारे साथ रेगुलर शाम के 5 बजे ज्वाइन करेंगे। जी सर। अशोक कपूर जी, आप सर, आपका यहाँ वीडियो दिख रहा है। आप नमस्कार, आप ये बताइए सर, कहाँ से हैं, क्या मैं करते दिल्ली हैं? से हूँ। आपका अपना परिचय थोड़ा सा दे देते, सबको मैं जानकारी। दिल्ली से हूँ सर। आई एम ए प्राइवेट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वेरी एंड नाइस। प्रैक्टिसिंग द लास्ट 40 years। लास्ट 40 ईयर्स से आप प्रैक्टिस करते हैं? या वेरी नाइस। और आप एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं या आयुर्वेदिक करते हैं? आयुर्वेदिक। आई एम प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक फिजिशियन। वेरी नाइस। तो आप नाड़ी की इस कक्षा की जानकारी कैसे मिली आपको सर? किसी के थ्रू मुझे किसी लिंक से पता लगा था, तो आई तो थॉट आप क्या आप समय 5 बजे का निकाल पाएंगे रेगुलर? क्यों नहीं सर। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा केवल ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। कल से ओके। हम रेगुलरली आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी का परिचय ले रहा हूँ। उषा तवानी जी, आप भी अपना परिचय दे दें, क्योंकि लोग आपसे यहाँ शायद तारुफ नहीं रखते हो। प्रतीक रॉय जी, आप भी अपना परिचय दें। जी, उषा तवानी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। उषा तवानी जी नमस्कार हमारे सर। आयुष दर्पण से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं।
क्लिनिकल आयुर्वेदा सेशन हो, डॉक्टर निगम का सेशन हो, बहुत सारे सेशंस अटेंड करती हैं और नाड़ी के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम थैंक यू सर। आपकी 5 बजे रेगुलर ये क्लासेस चलेंगी। आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी। मैं डॉक्टर उषा तबानी, गुजरात गांधीनगर से मैं जुड़ी हुई हूँ और 24 साल से प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे नाड़ी परीक्षा में इतना कुछ नॉलेज नहीं है। और लेकिन अब आपको मैं बताऊं, आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप दूसरों को नॉलेज देंगे अब। तो बस 5 बजे हमारा समय ध्यान रखिएगा। 5 बजे शार्पली हम स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे और भी लोग हैं उनको एक मैसेज है, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो रेगुलर ज्वाइन करें, तभी इसका लाभ होगा। हमारे साथ जो है वो जितेश पनकर जी हैं। जितेश पनकर जी आप से हैं? लगता है ऑडियो कनेक्ट हो रहा है उनका। जितेश पनकर जी। छगन जी, डॉक्टर छगन जी आप अपना परिचय दे दीजिए। जितेश पनकर जी आप अपना परिचय दे दीजिए। जितेश पनकर जी आपका ऑडियो कनेक्ट हो गया है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जितेश जी, छगन जी, चलिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों के ऑडियो में प्रॉब्लम है। कुछ लोग जो है वो छगन गोदारा जी आप अपना परिचय दे सकते हैं। आप दिख रहे हैं मुझे, कहाँ से हैं आप जी और क्या करते हैं? बोलिए छगन जी। जी सर, राजस्थान जोधपुर से सर। राजस्थान में कौन सी जगह से हैं आप? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, अच्छा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है? आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम है? मैं राजस्थान से किया है। राजस्थान से ही किया है। तो क्या आप शाम के 5 बजे रेगुलर हमारे साथ जुड़ेंगे? आप रेगुलर? जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी सर। बिल्कुल, आपने कहा कि हम जुड़ेंगे। तो अनु जी पूछती हैं हाउ टू कनेक्ट फॉर मर्मा क्लास। अनु जी आप मुझे मैसेज करें 9411137993। आप नोट कर लें 9411137993। मैं ये नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ये क्लास अभी कुछ देर बाद ही शुरू होगी वहां पर भी। फिलहाल आज तो आप ज्वाइन हो सकते हैं इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से। आज वहां पर भी इंट्रोडक्शन ही है केवल। आज दोनों ही क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज केवल और केवल इंट्रोडक्शन है। मैंने आपको नंबर दे दिया है 94, गलत हो गया, ये 84 नहीं है, 94 है ना। 9411137993 ये नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको हम उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां इसी के बाद क्लास के बाद आपकी मर्म की क्लास भी आज से स्टार्ट होगी। चलिए प्रतीक रॉय जी आप अपना परिचय दे दीजिए। मुझे लगता है कि आप वेस्ट बंगाल से या कहीं और से हैं। प्रतीक रॉय जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से हैं आप प्रतीक जी? मैं सर वेस्ट बंगाल से हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं आप? हाँ सर। 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जी। तो आप रेगुलर आएंगे ना? हाँ सर जरूर आऊंगा, मुझे तो आयुर्वेद से बहुत प्यार है सर। चलिए आयुर्वेद से प्यार हम सबको होना चाहिए। देखिए हमारे पास नॉन आयुर्वेदिक भी लोग हैं, उनको जब प्यार है तो आपको तो होना ही चाहिए। मयंक शुक्ला जी आप कहाँ से हैं? मयंक शुक्ला जी अभी आप जुड़े हैं, 25 लोग जुड़ गए हमारे साथ। मयंक शुक्ला जी। सर मैं यूपी शाहजहांपुर से हूँ। शाहजहांपुर से हैं। आपने नाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज है? आपको कुछ सुना आपने? सर मैंने नाड़ी विज्ञान की एक बुक पढ़ी है जो शॉर्ट पढ़ी है, यानी आपने थोड़ा बहुत आपको उसका परिचय है, हल्का फुल्का परिचय है मुझे। चलिए बढ़िया है। तो आप शाम के 5 बजे आप रेगुलर जुड़ेंगे? जी हाँ बिल्कुल जुड़ेंगे सर। ठीक है। जया साहू जी सबने परिचय दे दिया है, तो आप भी अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों को अपना परिचय दे दीजिए अनम्यूट करके। जी सर, डॉक्टर जया साहू छत्तीसगढ़ से। जया साहू जी छत्तीसगढ़ से हैं। ये हमारी एमडी पंचकर्म। एमडी पंचकर्म है जी। और 2010 से छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ आयुर्वेद के पद में हूँ। ये आयुर्वेद विशेषज्ञ के पद पे हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ पे पोस्टेड है डॉक्टर जया? दुर्ग में सर। दुर्ग में है। चलिए एक हमारी जूनियर भी आपके शायद विशेषज्ञ के पद पे हैं, वो शायद अंबिकापुर में है। जी सर।
उनका नाम कुछ पांडे है, संध्या पांडे है शायद। संध्या पांडे सर, संध्या पांडे सर। संध्या पांडे, चलिए Yes, बहुत sir, बढ़िया। संध्या पांडे हम मैडम, उम्मीद संध्या करते शर्मा। हैं कि आप रेगुलर हमारे साथ नाड़ी की सेशन में 5 बजे शाम को भाग लेंगे। और यदि कोई और अपना परिचय देना चाहते हैं, अगर किसी का छूट गया हो तो वो दे सकते हैं। कुछ के नाम नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे रेडमी करके आरती जी, आप अपना परिचय दे दीजिए अनम्यूट करके। हेलो जी जोर से आरती जी। सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर वेल ऑडिबल। यस यस सर, मैं डॉक्टर आरती हूँ बैंगलोर से, और मैं भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। और मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट है नाड़ी विज्ञान में। उसके लिए मैंने एक बुक भी पढ़ी हुई है, बट और नॉलेज पाना चाहती थी इस बारे में। आपको और नॉलेज नहीं, पूरा नॉलेज मिलेगा, बस आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि आप शाम के 5 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे। श्योर सर, डेफिनेटली मैं जरूर। तो हम आपको आज इसीलिए आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं कि आप रेगुलर जुड़ेंगे, इसलिए मैं उन सभी लोगों से कमिटमेंट ले रहा हूँ। इसको आप, और जिनके नाम यहाँ पे नहीं है, और आप अपना प्लीज परिचय दे दें, क्योंकि जिनके नाम नहीं है, जो किसी और नाम से ज्वाइन हुए। ताहिरा जी, आप भी अपना परिचय दे दें कैमरा बंद करके ही बाकी लोगों को, क्योंकि आप तो वैसे ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, आपका तो रिवीजन है ये। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं ताहिरा जर्मनी से हूँ, और मैंने पहला लेवल तो अटेंड कर लिया है, और इतना अच्छा सिखाया है हमारे वेद जी ने हमें कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे यहाँ पे। और मैं अभी बहुत देर से भटक रही थी, और इतना मुश्किल मुझे बताया जाता था कि आयुर्वेद बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे आपने सर आसान किया, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत आसान हुआ, और मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं रिवीजन कर रही हूँ। और मकसद मेरा सीखने का 2 मकसद हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा जी को पैरालिसिस हुआ था। उस वक्त हम पाकिस्तान में थे, जाहिर है उस वक्त हालात बहुत और थे, और कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि हम उनको बचा पाते, तो वो दुनिया छोड़ गए। तब से लेके चल रही थी मैं अपने दिल में ये चीज़ कि कैसे ऐसा हो कि जिनके पास इतने पैसे नहीं होते वो भी अपने प्यारों को बचाएं। तो लेकिन मंजिल पे अब पहुंचना लग रहा है कि जैसे हो जाएगा इंशाल्लाह। जी तो ताहिरा जी दूसरा ने मकसद जी दूसरा मकसद ये है कि जर्मनी में जिनके पास आयुर्वेद है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आयुर्वेद को बेच रहे हैं। इतना महंगा है कि जो चाहे वो भी नहीं आ सकता, और मेरा मकसद है कि इसको मैं सीखूं और इतना आगे बढ़ाऊं कि लोगों को पता चले कि हमारे तो किचन में बहुत होम रेमेडीज पड़ी हैं जिसके से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो लोगों का भला करना। और जी यही मेरा मकसद है, और मैं थैंकफुल हूँ बहुत सर जी की कि वो इतने प्यार से हमें सिखाते हैं कि हमें ना आने के बावजूद भी इतना समझा देते हैं कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। यकीन जाने मैंने बहुत कम पढ़ा, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल था साथ पढ़ना, लेकिन इतनी दुराई करवा देते हैं कि वो पढ़ना नहीं पड़ता दोबारा, वो ज़हन में बैठ जाता है। थैंक यू। ताहिरा जी जो है वो लगातार 24 दिन से, मैं बताऊं आपको कि इन्होंने मर्मा लेवल, मर्मा बिगिनर, एडवांस सब कुछ पढ़ा है इन्होंने। ये YouTube से भटकते भटकते हमारे पास आई, और देखिए चैलेंज, मर्म को समझाना तो बहुत आसान है, पर नाड़ी को समझाना चैलेंज है। लेकिन नाड़ी इन्होंने एक बार पढ़ा है, ये पूरा सब पढ़ चुकी हैं ये, और ये रिवाइज कर रही हैं, और इन्होंने मकसद बताया कि भाई मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और एक बात बहुत सही बताई इन्होंने कि बाहर के देशों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही चीज को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, दे आर ओनली द सेलर, वो बेच रहे हैं आयुर्वेद को। और हम चाहते हैं, क्योंकि वो इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे लोग सामने नहीं आ रहे हैं जो सही में ऑथेंटिक आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हमने ये मंच खड़ा किया। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज देखिए हमारे साथ ताहिरा जी हैं, और गुजरात के नाडियाड से आज आजिरा जी हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, हमारे साथ पूरे भारत ही नहीं बाहर से, बांग्लादेश से, बहुत सारे कंट्रीज से लोग जुड़ते हैं, नेपाल से। तो हमने ये आज पूरा 1 साल होने जा रहा है। मैंने पता नहीं, कोई शायद एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने कोई लेक्चर ना लिया हो। मैं पूरे 365 दिन रविवार भी मैं पढ़ाता हूँ। मैं बहुत अच्छे मकसद से, आप ताहिरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं यहाँ पे, और आपके जैसे लोग आयुर्वेद को प्रचारित और प्रसारित करते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको साधुवाद और आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमने अभी अभी ताहिरा जी का परिचय लिया। अगर किसी का परिचय, मयंक शुक्ला जी ने अपना शायद परिचय दे दिया, आई थिंक आपका कैमरा ऑन है। मयंक जी अगर रह गया हो तो आप अपना परिचय दे दीजिए।
आई थिंक आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है मयंक जी, ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड। चलिए ऑडियो कनेक्ट हो जाता है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ मयंक जी, आपने शायद परिचय दिया ना अपना? सर मैं यूपी शाहजहांपुर से हूँ, मैं आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ, धनवंतरी चिकित्सालय नाम से देखिए मेरा मयंक जी, अब हॉस्पिटल है। अपना चेहरा भी दिख रहा है उनका, तो आप सब पहचान जी, लीजिए। मयंक जी यूपी से हैं, शाहजहांपुर से हैं, प्रैक्टिशनर हैं। कोमल कलाल जी, आप कहाँ से हैं? अपना परिचय दे दीजिए। कोमल कलाल जी। वैद्य जयवीर जी, रेडमी के नाम से आप कोई जुड़ते हैं हमारे साथ, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। इसके बाद मैं आपको जी बताइए। हेलो सर, मैं डॉक्टर मनीषा चौहान बोल रही हूँ। मैं अच्छा, वेरी नाइस। पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैंने एमडी इन रसशास्त्र में किया है पुणे से। वेरी नाइस, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप शाम के 5 बजे रेगुलर हमारे साथ जुड़ेंगी? यस सर डेफिनेटली। ये कमिटेड है ना? यस सर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ शाम के 5 बजे इस क्लास में ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग अभी भी यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं। नवदीप नागपाल जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही, ताहिरा जी ने हमारे मन की बात बता दी। बिल्कुल, हमने आयुर्वेद को डिसैमिनेट करना है और आयुर्वेद को एक्सट्रीम उस लेवल पे ले जाना है जहाँ से हम इसका जो ऑथेंटिक आयुर्वेद है वो एक्सप्लोर हो। हमारे साथ वैद्य जयवीर जी भी हैं, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। वैद्य जयवीर जी, ये एक ही दिन होता है परिचय, इसके बाद मैं नहीं पूछता आप कहाँ से, मैं तो पढ़ाने के बाद चले जाता हूँ। जी प्रणाम सर, मेरा नाम जयवीर सिंह है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ सर जी। भोपाल से बीएमएस किया है और एमडी करके अभी मध्य प्रदेश में हूँ सर, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। आप कमिटमेंट करते हैं कि आप शाम के 5 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे? सर एक्चुअली मैं 5 बजे फ्री हो पाता हूँ, तो थोड़ा सा बस यही जो 5 मिनट पे जुड़ जाना। हाँ नहीं, मैं वहाँ कनेक्शन रखूंगा साथ में और आके फिर कंटिन्यू करूंगा कोई। यदि आप रेगुलर नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये विषय इतना क्लिष्ट है कि इसकी कड़ियां अगर छूटेंगी तो फिर आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। जी सर। हमारे साथ हिरोशिनी, आई होप दैट हिरोशिनी इज फ्रॉम श्रीलंका, आई थिंक, राइट हिरोशिनी जी? And yes sir, yes, I am from Sri Lanka. But I think that you understand Hindi also little bit. Yes, because my class is in Hindi, so I remember that you also attended some of my classes of the Burmas. Yeah, sure. So Hiroshini, let introduce yourself, as I am just today is the first lecture of the pulse diagnosis, and you just introduce yourself. Yeah. Hello, I'm Hiroshini Amarasinghe from Sri Lanka. I'm an Ayurvedic doctor, master. I just finished my master's study. Right now, I'm working with the tourism sector and as well as in my practice. It's called healthayu.lk. I have my own practice. And I'm really interested to work with some lectures from your doctor, because previously I participated with the Thank you, Dr. Hiroshini ji. It's my privilege that you are attending these lectures, but I request one thing, that you should have to continue the lectures on the same time at 5 p.m. regularly. Okay, sir. Thank you. Yeah, if you are regular, then you get the benefits of this class. So I hope that you will definitely join this class regularly at 5 p.m. Thank you. तो और किसी का परिचय अगर हो तो आप दे सकते हैं। हमारा परिचयात्मक सेशन विजू पाटिल जी, I think that you have to introduce yourself. आप अपना परिचय दें। विजू पाटिल, डॉक्टर विजू पाटिल। विजू पाटिल जी का ऑडियो कनेक्ट नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए मैं अब आपको मुझे लगता है सिंपल हिंदुजा जी, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। आज पहला लेक्चर है हमारा नाड़ी का, 5 बजे से ये क्लास स्टार्ट होती है। जी गुड इवनिंग सर, माय सिंपल हिंदुजा। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। लास्ट 15 इयर्स से मैं आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च एंड प्रैक्टिस कर रही हूँ। यूएई में कर चुकी हूँ और अभी नागपुर में अपना सिंधी हेल्थ केयर नाम से क्लिनिक खोला है और उसमें यहाँ पे बैठी हूँ।
चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सिंपल हिंदुजा जी। हमारी क्लास शाम के 5 बजे रेगुलर चलती है। ये 10वां बैच है जो हम पढ़ा रहे हैं। तकरीबन 500 चिकित्सक हमने तैयार कर दिए हैं जो नाड़ी विज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लास 2 लेवल्स में होती है। एक लेवल में 12 लेक्चर्स होते हैं और फिर उस लेवल को एक असेसमेंट हम लेते हैं, फिर उसके बाद लेवल 2 में ले जाते हैं। हमारा लेवल 1 नाड़ी का और लेवल 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। इसको जानने के बाद जैसा कि ताहिरा जी ने कहा, वो एक सिंपल व्यक्ति भी जो नॉन आयुर्वेदिक है वो भी इसको समझ सकता है। तो मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। बस कमिटमेंट ये चाहता हूँ कि शाम के 5 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़ें रेगुलर, तभी इसका मजा आएगा जी। तो हमारे साथ और किसी का परिचय रह गया हो तो अपना परिचय रेड की आपका नाम नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना नाम बताते हुए अपना परिचय दे दें। रेडमी, चलिए कोई बात नहीं। विपुल दोषी जी ज्वाइन हो रहे हैं। विपुल दोषी जी आप अपना परिचय दे दीजिए। शुभाश्री जी आप परिचय दे सकती हैं। हेलो जी 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 जी, रेडमी नाम से हैं आप, आपका नाम बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर अमोल गीते, मेलघाट अपना अमरावती डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ सर। देखिए, डॉक्टर अमोल गीते जो हैं ये ट्राइबल एरिया में महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर आयुष दर्पण से मुझे बहुत बड़ी हेल्प हो रही है, मतलब आयुर्वेद चिकित्सा में। अच्छा, बहुत हेल्प हो रही है आपको? हाँ, आयुष दर्पण से आपसे और अरविंद सर के लेक्चर से बहुत बड़ी हेल्प हो रही है, और संभाषा में भी मैं शामिल हूँ तो संभाषा से भी बड़ी हेल्प हो रही है। देख लीजिए, ये बताते हैं कि एक ट्राइबल एरिया में है और इनको आयुष दर्पण से बहुत हेल्प हो रही है। ये हमें मोटिवेट करती है। और नाड़ी चिकित्सा के लिए मैं बहुत जगह पे गया, पर आपके जैसा मुझे नहीं मिला। मैंने आपको अब आप निश्चिंत रहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आप शाम के 5 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे रेगुलर। सर मेरा कमिटमेंट तो हमेशा रहता है। सर कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहा तो वीडियो भेज, कोई बात नहीं, कभी कभी के लिए कोई बात नहीं। विपुल दोषी जी आप अपना परिचय दे दीजिए। विपुल जी अनम्यूट करिए। विपुल जी, और किसी का परिचय रह गया हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना परिचय दे सकते हैं। लेट्स नाउ आई जस्ट स्टार्ट। मैं अब आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं अब बताता हूँ। जिन्होंने नहीं दिया अपना परिचय वो अपना चैट बॉक्स में अपना परिचय दे सकते हैं। ये हमारी जो क्लास है, ये टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इसमें 8 से 10 रहेंगे। 1 और +1 माइनस हो सकता है। इस क्लास का जो मॉड्यूल है मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। व्हाट्सएप ग्रुप ये वो ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको इस क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है। ये क्लास 10 से 12 दिन रेगुलर चलती है। इसके बाद इस क्लास के बाद आपको एक असेसमेंट से हम आपको गुजारते हैं। इस असेसमेंट के बाद आप लेवल 2 में जाते हैं हमारे साथ। तो हम आपको इसमें क्या क्या बताएंगे। पहली बात, जो हमारा शुरुआत का जो 2 लेक्चर होगा वो हिस्ट्री ऑफ द नाड़ी परीक्षा, क्या ये कैसे आई और क्यों हमें ये करनी चाहिए। ये 2 लेक्चर, जैसा कि मर्म में भी थ्योरेटिकल लेक्चर। उसके बाद हम सीधे आपको द वे ऑफ द पल्स डायग्नोसिस, मेथोडोलॉजी ऑफ द पल्स डायग्नोसिस बताएंगे। फिर आपको हम सामान्य नाड़ी देखना बताएंगे। फिर हम नाड़ी में अलग अलग तरीके से असामान्य नाड़ी डायग्नोसिस के हिसाब से बताएंगे। ये लेक्चर 8 लेक्चर से 10 लेक्चर की श्रृंखला होगी जो रेगुलरली संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन होगी। और सेम टाइम पर आयुष दर्पण के ऐप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से आप रेगुलरली 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड जिससे आपने आज ज्वाइन किया है, ये वही मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको रोज के लिए। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले लेक्चर में हम नाड़ी विज्ञान को यदि पढ़ते हैं तो उसके लिए क्रेडिट जो दिया जाता है वो क्रेडिट किसको जाता है अगर आप कहें तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो हमने आज तक अपने आयुर्वेद में ये पढ़ा कि आयुर्वेद जो है ये चरक सुश्रुत और वाग्भट में जो हमने आयुर्वेद पढ़ा उसे ही हमने आयुर्वेद माना। लेकिन आयुर्वेद के बारे में अगर आप जाने तो आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद रहा है। जैसा कि आप जानते हैं आयुर्वेद में विभिन्न दर्शनों का एक इम्पैक्ट रहा है, ये सब आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, मीमांसा दर्शन, नास्तिक दर्शन जो चारवाक का दर्शन है वो भी इसमें। लेकिन आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। यदि आयुर्वेद अथर्व उपवेद है अशोक कपूर जी, तो फिर नास्तिक दर्शन इस पर क्यों, इस पर इसका इम्पैक्ट।
चारवाक के सिद्धांतों का इम्पैक्ट क्यों है इस पर? इसका अर्थ है जो आज हम आयुर्वेद पढ़ते हैं ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ आयुर्वेद। इस आयुर्वेद पर बहुत सारी राजनीतिक, बहुत सारे समय काल इसका इम्पैक्ट रहा है। यदि आप अष्टांग संग्रह देखें तो अष्टांग संग्रह के पहले सूत्र में लिखा है बुबुद्धे यह पितामह, मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करता। यानी ये बात समझ में आती है कि जिस समय अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय लिखी गई उस वक्त पूरे की पूरे इस स्थिति जो थी वो बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक बहुत स्वर्णिम काल था, इसीलिए उसका इम्पैक्ट हमारे आयुर्वेद में आया। यदि आप रसायन बाजीकरण आप अध्याय पढ़ें तो वहां पे क्या कहा गया है कि संतान रहित जो व्यक्ति है वो उस सूखे हुए पेड़ के समान है जो कुछ नहीं दे सकता है। ये चारवाक का दर्शन है जो भोग विलास की बात करता है। वो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यानी जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता वो कहता है कि जब तक जियो मौज में जियो, कर्जा लेके घी पियो, क्योंकि ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाना। ये दर्शन भी आयुर्वेद पर इम्पैक्ट करते हैं। क्षण भंगुरवाद जो बुद्ध धर्म का सिद्धांत है उसका भी इम्पैक्ट आयुर्वेद पर है, जो हर क्षण पर एक कण के नष्ट होने और नए कण के निर्माण होने की बात करता है। यानी जो हम आयुर्वेद पढ़ते हैं ये आप बुरा मत मानिएगा, ये आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद कतई नहीं है, क्योंकि जो वैदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वो इनमें से गायब हैं। जैसे नाड़ी विज्ञान, जैसे मर्म विज्ञान, ये सारी चीजें अगर आप सही में कहें तो ये समय समय के अनुसार इस पर पड़े हुए प्रभावों के कारण लिखे गए डॉक्यूमेंटेड ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और उपनिषद संहिता। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो आयुर्वेद है वो हजारों साल वेद जो था, वेद जो है हमारे हजार साल पुराने ग्रंथ है, लेकिन जो आज हमारे पास डॉक्यूमेंटेड आयुर्वेद है वो महज 5000 साल या 8000 साल पुराना है। यदि आप कणाद के ग्रंथ में पढ़ें जिन्होंने नाड़ी विज्ञान की विद्योतनी टीका लिखी है तो वो कहते हैं कि इस ज्ञान के, यद्यपि इस ज्ञान के टॉर्च बियरर का अर्थ होता है आगे इनलाइट करने, नॉलेज को इनलाइट करने। नॉलेज इस सृष्टि में ये नॉलेज पहले से ही थी, इस नॉलेज को किसी ने क्रिएट नहीं किया, यानी अनादि रही है, शाश्वत है और आगे भी रहेगी। टॉर्च बियरर इसके जो सबसे पहले व्यक्ति जिनके बारे में जिक्र किया है, जिसे हम कहते हैं, वो शिव जी को माना गया है। वो लॉर्ड शिवा को कहा गया है ही इज द टॉर्च बियरर ऑफ दिस साइंस, यानी वो इस 5वें वेद के टॉर्च बियरर रहे हैं और उनसे भी इस ज्ञान को ब्रह्मा ने सीखा। ये बात कणाद कृत ग्रंथ की विद्योतनी टीका में लिखा है और ऐसा लिखा है कि उस ब्रह्मा जी से इस ज्ञान को इंद्र ने, और इंद्र से मैं कणाद कहते हैं, मैंने इस ज्ञान को इंद्र से लिया। यानी कि और यही चीज आप जब मर्म देखते हैं, मर्म चिकित्सा, तो वहां पर भी आप शिव जी का आप उसको टॉर्च बियरर पाते हैं इस विद्या की। तो ऐसा नजर आता है कि जो बृहत्रयी में बातें लिखी हुई है उसे कहीं इतर चीजें हैं। तो हम अपने आयुर्वेद के उन किताबों को, उन ज्ञान को, वेद के उन ज्ञान को हमने लॉस कर दिया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो ज्ञान तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से बचाता हुआ जर्मनी जैसे देशों में आज भी उपलब्ध है, जो जर्मन लैंग्वेज में कहीं कहीं मिलती है, जिस ताहिरा जी बखूबी बता सकती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि कई लोग सवाल करते हैं कि मर्म चिकित्सा के रूप में कहाँ वर्णित है बृहत्रयी में, तो उनको ये बताना जरूरी है कि हम जो पढ़ते हैं वो अधूरा सच है। पूरा सच तो हजारों साल पुराना है, जो वैदिक ग्रंथों में था, जिसको लोग पढ़ते थे, सीखते थे, प्रयोग करते थे, स्वस्थ रहते थे, उसी में ये नाड़ी विज्ञान भी। आप आगे के 12 लेक्चर्स में देखेंगे इतनी अद्भुत विद्या है ये। अगर आप इसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे, पहली बात तो इसको सीखने के लिए मैंने आज आपको इसीलिए बुलाया है, क्योंकि जब तक आप दिल से नहीं सीखेंगे इस ज्ञान को नहीं सीख पाएंगे। ताहिरा जी दिल से सीख रही हैं तभी रिवाइज कर रही हैं। हेरोसिनी जी हमारे साथ मर्म कई बार पढ़ चुकी हैं श्रीलंका से, और वो दोबारा दिल से यहाँ जुड़ करके हमारे लेक्चर्स को देख के आती हैं।
पहले आपको दिन से सीखना पड़ेगा, इसके मर्म को जानना। सया जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, या आप अपना परिचय देना चाहती हैं तो दे दीजिएगा। तो ये हम आपको सबसे पहले आज मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया कि नाड़ी विज्ञान कणाद की ग्रंथ की विद्युतीय टीका में आज भी डॉक्यूमेंटेड है। और यदि आप जानते हैं, इसके लर्नड पर्सन, विद्वान, जिसका नाम हम हमेशा अपने ग्रंथों में एक नकारात्मक कैरेक्टर के रूप में लेते हैं, जिसे रावण कहा जाता है। रावण, आप उनके पुतले को दहन करते हैं, लेकिन शायद हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो रावण दशानन बहुत बड़े विद्वान थे। नाड़ी विज्ञान के सबसे बड़े नॉलेजेबल पर्सन रावण थे। उन्होंने ही कहा है कि ये नाड़ी जो अंगूठे के मूल के पश्चिम भाग में बहती है, वो नाड़ी जीवन की साक्षिणी है। ये कहने वाले और कोई नहीं, ये रावण है। रावण ने अरुण संहिता लिखी, रावण ने 10 पटलात्मक तंत्र लिखा, रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी, रावण ने नाड़ी विज्ञान का पूरा नाड़ी के तंत्र की रचना करी। तो हम उनकी विद्वता पर, विद्वान होने पर कोई हमें शंका नहीं है, पर वो चूंकि अहंकारी थे और नकारात्मक तत्वों से, नकारात्मकता से ग्रसित थे, इसीलिए हम उनकी उन पहलुओं की चर्चा ज्यादा करते हैं। हम पॉजिटिव पहलुओं की चर्चा नहीं करते। इसीलिए नाड़ी विज्ञान को समझने से पहले हमें जानना होगा कि उन्होंने भी ये नॉलेज शिव से लिया था। वो भक्त थे, शिव भक्त थे, प्रकांड विद्वान थे। नाड़ी विज्ञान को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझते हैं, तो ये नजर आता है कि जो आज की आधुनिक विज्ञान है ये बहुत पीछे है, ये बहुत पीछे है। अभी उस समय की जो विद्या ये थी, ये आज भी उतनी ही कारगर है। ये मैं आपको बताऊंगा। आज के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इंटरप्रिटेशन देते हैं, ये इंटरप्रिटेशन उस जमाने में हमारी तीनों उंगलियों के कर्वेचर पर देख कर पाया जाता था। तो आज मैंने आपको लगभग 50 मिनट आपका परिचयात्मक क्लास लिया। मैंने आज कुछ नहीं पढ़ाया आपको, मैंने आप सभी को जोड़ा है। आज 30 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कल से आप 5 बजे शाम को इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से मेरे साथ जुड़ेंगे। कल से हम आपको रेगुलरली, जो आपको मॉड्यूल मैंने शेयर किया है, उस मॉड्यूल से मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा। आप सभी से यही अनुरोध है। हालांकि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मेरे बहुत सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो आनंद आपको लाइव क्लासेस में आएगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में नहीं आएगा। और यहाँ चैट बॉक्स पे आप इंटरेक्ट जरूर करेंगे। तो चैट बॉक्स आपका कोना है, इस पे आप जरूर इंटरेक्ट करेंगे। तो आप सभी को नमस्कार। कल शाम को 5 बजे इसी मीटिंग आईडी पासवर्ड से हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।